मुहाना में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं और काफी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मुहाना इलाके में ही करीब 800 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। यहाँ जाहिर है कि दिल्ली के में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को देखने के बाद इस बार कुछ ज्यादा ही पुलिस चौकसी बरत रही है। कोई रूमर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दिल्ली में मुहर्रम के मौके पर कई इलाकों को संवेदनशील बताया गया है और इनमें से त्रिलोकपुरी भी एक ऐसा इलाका है जहां पर पुलिस ये मानकर चल रही है कि यहां पर तनाव हो सकता है। यहाँ सब जगह सांप्रदायिक सौहार्द आपस में बना हुआ है, किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं है। जो 15 अति संवेदनशील जगह हैं उसके अंदर त्रिलोकपुरी भी है। यहाँ पर कभी कोई ताजियों के जुलूस करते हैं, कोई ऐसी बात हुई नहीं। यहाँ सारे लोग मिलजुल के रहते हैं। पुलिस का इंतजाम भी है और हमारे इंतजाम भी है। कोई भी लोग आ जा रहे हैं, बाहरी लोग अगर दिखाई दे रहे हैं तो उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे चेकिंग उनकी गाड़ी की जा रही है और कोशिश यही है कि तनाव किसी भी तरह से ना हो सके। और जो आज मुहर्रम है। पैगंबर मोहम्मद की बेटी के बेटे की शहादत के मौके को मातम के तौर पर मनाने की यह परंपरा इस बार सबसे ज्यादा दिल्ली में चर्चा में है। इसकी वजह है तनाव। दिवाली के आसपास से दिल्ली में जो माहौल बनाया गया है उसका असर मुहर्रम तक दिखा। बड़ी चुनौती पुलिस के सामने खड़ी हो गई। हर सड़क पर, हर गली, हर चौके पर पुलिस का पहरा है। हम आपको दिल्ली के हर इलाके की तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं कि दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में मुहर्रम का जुलूस कैसे निकला। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से मुहर्रम का जुलूस कुछ इस रौनक के साथ निकला। रंग बिरंगे ताजिए के बीच जुलूस के साथ दिल्ली के अमन कमेटी के लोग भी थे तो दिल्ली की चौकस पुलिस भी। दिल्ली के तकरीबन 15 संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने मुहर्रम के मौके पर बेहद सख्त सुरक्षा के इंतजाम किए थे। जामा मस्जिद से लेकर त्रिलोकपुरी तक हर उस इलाके में दिल्ली पुलिस ने बेहद चौकस निगाह रखी थी जहां अफवाहों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती थी। ये बात बिल्कुल सच है कि र्यूमर्स बहुत ज़्यादा थे और 25th को वी गॉट एज मेनी एज 192 होक्स कॉल। तो उस समय हम लोगों ने फिर उसमें 14 लोगों को गिरफ्तार किया, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। तब से होक्स कॉल जो है और इसकी पब्लिसिटी भी हुई मीडिया के थ्रू, तो तब से होक्स कॉल जो थी उसमें काफ़ी कमी आई है। पुलिस की इस चौकसी को इस बार दिल्ली की जनता का भी साथ मिला। मुहर्रम से पहले दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की तमाम कोशिशों को दिल्ली वालों ने नकार दिया। अभी जब जागरण हुआ, आप देखने वाली बात थी वहाँ पर कि इतने लोग हिंदू थे और उसके साथ उतने ही मुस्लिम लोग थे और पक्षों में गुस्से की भावना ऐसी बिल्कुल खत्म हो गई है। और आज भी आप देखेंगे जो ये निकल रहा है प्रोसेशन, इसमें आपको सद्भावना ही नजर आएगी और कोई दंगा फसाद नहीं होगा। ये हमारी दिल्ली पुलिस की भी और हमारे अमन कमेटी की भी पूरी इसमें ताकत झोंक देंगे कि आज कोई ऐसा यहाँ उपद्रव ना हो। कभी कुछ अफवाहों ने तो कभी सियासतदानों ने दिल्ली के माहौल को खराब करने की कोशिश जरूर की, लेकिन आपसी भाईचारे ने सबका मुंह तोड़ जवाब दिया और सब कुछ बिल्कुल ठीक से चल रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ शानदेव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और अब आपको लिए चलते हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के बवाना इलाके में,
बवाना इलाके की शांति दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती इसलिए बन गई क्योंकि यहां मुहर्रम से ठीक 2 दिन पहले एक महापंचायत बुलाई गई थी। इस महापंचायत में फैसला हुआ था कि बवाना गांव में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलने दिया जाएगा। हालांकि बवाना जेजे कॉलोनी के बाशिंदों ने पहले ही गांव में जुलूस नहीं ले जाने का फैसला कर लिया था, फिर भी दिल्ली पुलिस ने एहतियातन बवाना की सुरक्षा बेहद सख्त रखी है। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके बवाना में इतनी पुलिस आम दिनों में नहीं दिखती। बवाना की सड़कों पर पुलिस का ये फ्लैग मार्च मुहर्रम के जुलूस की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए हुआ है। बवाना इलाके के लोग 10 साल में पहली बार संगीनों के साए में मुहर्रम का मातम मनाने को मजबूर हैं। ताजिया निकालने से पहले ही पुलिस कर्मियों ने ताजियादारों को साथ लेकर बवाना के उस रूट का जायजा लिया जिस रास्ते से इस बार ताजिया निकालने का फैसला हुआ है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रणवीर सिंह भी खुद मौके पर मौजूद रहे। दिल्ली के बवाना में मुहर्रम के मौके पर ताजिया निकाला जा रहा है। हालांकि यहां पर ताजिया के रूट को लेकर थोड़ा सा विवाद था, लेकिन फिलहाल पुलिस की ये कोशिश है कि बातचीत के जरिए जो रास्ता है जिससे ये पूरा धार्मिक जुलूस जो ताजिया है वो गुजरेगा उसको उस पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है और कोशिश की जा रही है कि बड़े ही आसानी के साथ यहां पर बिना किसी विवाद के जो धार्मिक जुलूस है वो निकल सके और इसी के लिए तमाम बंदोबस्त यहां पर पुलिस की तरफ से किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से टकराव की स्थिति ना बने और इसके चलते तमाम इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। तो फिलहाल ये स्थिति है जो कि दिल्ली के बवाना में है। यहाँ पर ताजिया जो है वो निकलना शुरू हो गया है। बवाना में इतने एहतियात के बीच पहली बार मुहर्रम का मातम मनाया जा रहा है। बवाना के जेजे कॉलोनी निवासियों का कहना है कि इस बार के मौके पर रौनक भी कम है और डर भी है। यहाँ पर स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जो स्थानीय मस्जिद है उसके इमाम साहब हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि मुहर्रम पर क्या ऐसा पहली बार है कि इस बार कुछ डर है, टेंशन है, तनाव है? जी, इस साल तो पहली बार ही समझेंगे। इससे पहले 10 साल जो हम लोगों ने मुहर्रम जो मनाया था उसमें और अब में बहुत आसमान जमीन का फर्क है और जो चीज होनी चाहिए, जो रौनक होनी चाहिए वो चीज हमें नहीं है। सभी लोग डरे डरे हैं। दरअसल बवाना में मुहर्रम के दौरान निकलने वाला जुलूस बवाना गांव तक जाता रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में पहली बार बवाना में महापंचायत के ताजिए के जुलूस को गांव में आने पर एतराज जताया गया। इसके बाद बवाना जेजे कॉलोनी के लोगों ने अपने ही इलाके में ताजिया जुलूस निकालने का फैसला किया है और इस धार्मिक जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद था, लेकिन फिलहाल वो विवाद थमता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके के साथ पुलिस की मौजूदगी में और दूसरे भी धर्म के लोग यहाँ पर शामिल है जो कि कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी विवाद के ये जो धार्मिक जुलूस ताजिया है वो पूरा हो सके। बवाना उत्तर पश्चिमी दिल्ली का जाट बहुल इलाका है जहाँ 60% जाट आबादी है और 40% में अल्पसंख्यक समेत दूसरे लोग हैं। बवाना इलाके में 10 साल बाद पहली बार बीजेपी का विधायक जीत कर आया है। मोहित मल्होत्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में। आपको यहाँ का हाल दिखाते हैं। आपको याद दिला दें कि ये त्रिलोकपुरी इलाका ही था जहां दिवाली के दौरान भड़की हिंसा के बाद से अभी तक तनाव है। इस इलाके में मुहर्रम का शांतिपूर्ण जुलूस निकलवाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। हमारे संवाददाता विनय सिंह ने त्रिलोकपुरी का जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। त्रिलोकपुरी इलाके में मुहर्रम के मातम की इस तस्वीर ने दिल्ली में माहौल बिगाड़ने वालों के मुंह पर तमाचा चढ़ा है। पूरे इलाके में पुलिस के सख्त सुरक्षा इंतजामों के बीच त्रिलोकपुरी इलाके से आज मुहर्रम के ताजिए निकले। इस जुलूस पर दिल्ली पुलिस ने सड़क से लेकर आसमान तक पहरा बैठा रखा था। त्रिलोकपुरी में पिछले दिन हुए तनाव को देखते हुए आज मुहर्रम के जुलूस वाले दिन यहाँ पर पुलिस के भारी इंतजाम है। आप देख सकते हैं ड्रोन तक का यहाँ पर पुलिस इंतजाम किए हुए हैं ताकि कोई भी ऐसी असामाजिक तत्व इधर उधर से कोई भी ऐसी हरकत ना कर दे जिससे कुछ भी तनाव पैदा हो जाए। पुलिस की सुरक्षा के बीच त्रिलोकपुरी के बस स्टैंड से निकला मुहर्रम का ताजिया मयूर विहार फेज 1 के करबला तक जाकर सकुशल खत्म हुआ। मुहर्रम के हालात पर नजर रखने के लिए त्रिलोकपुरी इलाके में मौके पर खुद मौजूद थे डीसीपी अजय कुमार। ड्रोन से हम देख रहे हैं कि छत के ऊपर कोई
स्टोन बॉटल, पत्थर, ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है, ब्रिक्स तो नहीं है। तो वो बाय एंड लार्ज सब क्लियर है। ड्रोन से हम लोगों ने चेक किया। यहाँ पे आउटसाइड फोर्स आई है, वो हमारे पास RAF है, दिल्ली पुलिस की है और BSF की है। कुल मिलाकर तो कई तरह की एजेंसियां, RAF, BSF वगैरह एजेंसियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि किसी तरह का भी कोई तनाव ना पैदा हो पाए। पिछले दिनों में त्रिलोकपुर में जिस तरह का तनाव देखने को मिला था, उससे एहतियात बरतते हुए पुलिस ने किसी भी तरह का रिस्क लेने की नहीं सोची और कई तरह की सुरक्षा के यहाँ पे इंतजाम किए हुए हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ विनय सिंह, News 24 दिल्ली।